गौमाता राष्ट्रमाता, गौमाता राष्ट्रमाता। गौ माँ सनातन की संस्कृति की मूल है। गौ माँ संपदा की जननी है। पूजा यज्ञ संस्कार में गाय का सबसे बड़ा महत्व है। तभी भारत में गाय को माँ कहते हैं। धेनु त्वम कामधेनु सर्व पाप निवारिणी, मोक्ष फल प्रदायिनी माम मात्र देवी नमस्तुते। अथ द्वितीयो सर्ग। गौ महात्म्य कीर्तन प्रसूनम। जो 33 करोड़ देवताओं की आश्रय है, सेवा करने वालों की असंख्य कामनाओं को पूर्ण करती है, भूमि में संचार करने वाली उस प्रत्यक्ष देवी गौ के चरणों की धूलि की मैं कामना करती हूँ। जनक जननी बसे जह देवु, कारागार निवस जह सेवु, पूर्व जन्म कीन तप भारी, सकल भुवनपति निज तनुधारी। जहाँ माता पिता दोनों में देवत्व का वास हो, कारागार में रहकर जिन्होंने सेवा की है, पूर्व जन्म में जिन्होंने कठिन तपस्या की है, उन्हीं के लिए सकल भुवनपति ने शरीर धारण किया है। सेवा छाड़ी तपस्या कीनी, ते कारण बंधन गति लेनी, मुख चुंबती निज सुतियाँ लाई, नैन अश्रु मुख वचन न आई। देवकी और वसुदेव ने पूर्व जन्म में सेवा प्रेम छोड़कर तपस्या का रास्ता अपनाया, इसलिए इस जन्म में बंधन मिला। देवकी अपने पुत्र का मुख चूमती है, हृदय से लगाती, आंखों में आंसू एवं मुख से कोई वचन नहीं निकल रहा। ये पहचानी बहे पै धारा, अपलक नैन निरख सुत प्यारा, जो को ले बंधन सुत सोई, गौ सेवा पावे कोई कोई। माता देवकी ने अपने पुत्र को पहचाना तो हृदय विकलित हो गया, दूध की धारा बहने लगी। अपने प्रिय पुत्र को देखकर अपलक नेत्रों से देखने लगी। जो माता पिता का बंधन खोले वही पुत्र होता है। ऐसा पुत्र गौ सेवा से कोई कोई ही प्राप्त करता है। उग्रसेन सिंहासन साजे, चौदिसी विविध बाजने बाजे, संत गवन बन बसे स्वच्छंदा, सदा धेनु संग सचिदानंदा। उग्रसेन जी सिंहासन पर विराजमान हुए। चारों दिशाओं में विविध प्रकार के बाजे बजने लगे। संत हमेशा वन की ओर जाते हैं और स्वच्छंद विचरण करते हैं। सुखदेव जी पैदा होते ही वन में चले गए एवं भगवंत हमेशा गायों के साथ रहते हैं। श्री कृष्ण जन्म लेते ही मथुरा से गोकुल पहुँच गए। राजपाट सुख क्षणिक नर रहे न तहाँ विवेक, धृतराष्ट्र कहूँ अधम जग, अंध बधिर समलेख। जय गो माँ जय गोपाल। राजपाट का सुख क्षणिक है, वहाँ विवेक नहीं रहता। धृतराष्ट्र जैसा अधम जिसको अंधे बहरे के समान लिखा गया है। प्रथम यज्ञ उपवीत कराई, गुरु सांदीपनि गए जदुराई, गो सेवा को ये फल पावे, गुरुदर्शन सुलभ हो जावे। सबसे पहले यज्ञ उपवीत संस्कार कराया गया और गुरु सांदीपनि के पास यदुराई श्री कृष्ण गए। गौ सेवा का यह फल प्राप्त हुआ जो गुरु दर्शन सुलभ हो गए। जानहि मातु मातु की पीरा, ऋषि संस्कृति आज पड़ी भीरा, यज्ञ जोग जब तप सब धारी, चेतन रूप धरा महतारी। माँ ही माँ की पीड़ा जानती है। ऋषि कृषि संस्कृति आज पीड़ित है। यह योग जप तप सब धारण करने वाली पृथ्वी माता गौ माता का चेतन स्वरूप है। माटी शिला सुवृक्ष घनेरे, ते जड़ रूप जानि बहु तेरे, रही धेनु धरनी मिट जाई, अन्न धन उपजे नहीं भाई। माता पृथ्वी का जड़ रूप मिट्टी पत्थर सुंदर वृक्ष है, चेतन रूप गौ है। यदि गाय नहीं रहेगी तो पृथ्वी भी नहीं रहेगी, अन्न धन कुछ भी नहीं उपजेगा। धारण करें सभी को प्राणु, धेनु धरोहर जगत प्रधानु, सावधान सब होई सुजानु, बड़ विपरीत काली है आनु। सबको धारण करने वाली, सबकी प्राण, जगत की धरोहर, सबसे प्रधान गौ माता है। सुजान लोग सावधान हो जाओ, यह बड़ा ही विपरीत काल चल रहा है। यज्ञ दान तप नेम व्रत, सफल धेनु ही धार, इनके मारत मारी है निज पायन कुठार। जय गो माँ जय गोपाल। यज्ञ दान तपस्या नियम व्रत ये सब तभी सफल होते हैं जब गाय को रखोगे। इनको मारते ही हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सांदीपनि गुरुकुल उज्जैनु, सदगुरु मिले अनुग्रह देनु, करि सेवा माधव दिन राति, लघुता शिष्य गुरे अति भांति। भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि गुरुकुल उज्जैन गए। सदगुरु गाय के अनुग्रह से मिलते हैं। श्री कृष्ण ने गुरु की सेवा दिन रात की और शिष्य की लघुता गुरुदेव को बहुत भाई। सेवा ते विद्या मिल जाई, ग्रंथन पढ़ पढ़े जाने भाई, बिन सेवा मिले है ने ज्ञानु, गौ गुरु सेवा सदा प्रधानु। सेवा करने से विद्या मिल जाती है, ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर केवल जानकारी प्राप्त होती है, बिना सेवा ज्ञान नहीं मिलता है। इससे हमेशा गौ गुरु की सेवा सदा प्रधान है।
गुरु द्वारा तृण संबन जाई, सो नर अवसि ब्रह्म विद्या पाई, रहे अहम न मिटे मद मानो, सोई नर परमारथ सुजानो। गुरु के द्वार पर तृण समान बनकर जाना चाहिए, बहुत छोटे बनकर जाना चाहिए। वह व्यक्ति अवश्य ही ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, अहम खत्म हो जाता है, उसका मद मान मिट जाते हैं। वही व्यक्ति परमार्थ में सुजान है। आपन को जो सके मिटाई, गुरु गे बासु चित सोई पाई, भरे सोई जो होवे खाली, ईश्वर सदा प्रणत पति पाली। अपने को जो मिटा सकता है, तिनके से भी छोटा बना सकता है, उसी ने गुरु का सानिध्य प्राप्त किया। वही व्यक्ति भर जाता है जो खाली होता है। भगवान हमेशा प्रणत प्रतिपालक हैं। भगवान हमेशा प्रणत प्रतिपालक हैं। गुरु की महिमा अमित है, जो कोई जाने ले, भवसागर क्षण में तरे, धन्य जन्म गुरु से। जय गो माँ जय गोपाल। गुरु की महिमा अथाह है, यदि कोई इस रहस्य को जान लेता है तो वह क्षण भर में भवसागर से तर जाता है। गुरु की सेवा से जन्म धन्य हो जाता है। 64 दिवस रहे गुरु पासो, पढ़े वेद सो जय श्रुति श्वासो, बोले गुरु निज गृह सब जाओ, परे दंड इव सह सुभाओ। श्री कृष्ण 64 दिन गुरु के पास रहे, जिसके श्वास ही वेद हैं, वही भगवान पढ़ रहे हैं गुरुकुल में। गुरुदेव ने कहा, अब तुम अपने घर चले जाओ। सहज और स्वाभाविक रूप से भगवान दंड के समान गिर गए। भेंट चढ़े कि मैं आज्ञा देऊ, ये लगाई बोले सिख लेऊ, कर्म जोग गुरु गेह जो पावे, ताही प्रचार प्रसार करावे। श्री कृष्ण ने कहा, गुरुदेव मैं क्या भेंट चढ़ाऊँ। गुरुदेव ने हृदय से लगा कहा, हे बेटा, यह सीख ग्रहण करो। गुरु के घर में जो तुमने कर्म योग को प्राप्त किया है, उसका सर्वत्र प्रचार प्रसार करो। शीस राखी गुरु को आदेशो, दर्श मातु गुरु करें प्रवेशो। कृष्ण देखी निज सुत सुध आई, गुरु दक्षिणा मोहि आनो भाई। गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके गुरु माता के दर्शन के लिए गए। कृष्ण को देखकर अपने पुत्र की याद आ गई गुरु माता को, और गुरु दक्षिणा में अपने पुत्र को मांग लिया। सिर धरि आयसु चले गोपाला, प्रभ से सागर बांधेव काला। मृतक पुत्र जीवित भय आजू, प्रकृति सीम टूटे गुरु काजू। भगवान गोपाल गुरु माता की आज्ञा को सिर पर रखकर काल को बांधकर सागर में प्रवेश किया कर गए। गुरु के कार्य के लिए प्रकृति की सीमा टूट गई। मरे हुए गुरुपुत्र को आज जीवित कर दिया भगवान ने। संस्कृति और संस्कार जो लुप्त भय कलिकाल, तिनको जीवित कीजिए सो गुरु दक्षिणा पाल। जय गो माँ जय गोपाल। संस्कृति और संस्कार जो कलिकाल में लुप्त हो गए हैं, उनको जीवित कीजिए। वही गुरु दक्षिणा की परंपरा है, उसका पालन कीजिए। सकल सिद्धि कौके साधे, काय बचन मन गौआ राधे। गौर श्याम गो दीनी शरीरा, ऐसे वे मिन जय श्री राम। ऐसे वे बिन मिटे न पीरा। सारी सिद्धियां एक के साधने से ही सिद्ध हो जाती हैं। जो व्यक्ति शरीर वाणी और मन से गौ की आराधना करते हैं, गौरा एवं श्याम गौ के द्वारा दिया गया शरीर है, गौ माता की सेवा किए बगैर पीड़ा नहीं मिट सकती। बनत गाय गो अर्चन होई, पूजय देव देव बनि सोई। हनुमंत केहु बने हनुमानु, राम नाम कहे राम सुहानु। गो बन करके ही गौ की पूजा होती है। देवता की पूजा भी देवता बन करके की जा सकती है। हनुमान कहना तभी सार्थक है जब हनुमान बन जाए। राम नाम राम बनकर ही बोला जाए तो सिद्धिप्रद है। प्रथम रूप पुनि होवे नामो, यह सिद्धांत सदा परमानु। नाम विभीषण बड़ तप कीन्हा, करत काम हरि दर्शन लीन्हा। पहले रूप है, बाद में नाम पड़ता है, यही प्रामाणिक सिद्धांत माना गया है। विभीषण ने राम नाम का बड़ा जप किया, लेकिन राम दर्शन राम कार्य करने पर ही हुआ। जो नहीं रखे मान की भूखा, अमर होए इंद्रिय विष रूखा। तापस च्यवन न समझायो, ऋषि सम काम धेनु जब पायो। जो व्यक्ति मान की भूख नहीं रखता है और इंद्रियां विषय रस से रहित होती हैं, वही अमर होता है। तपस्वी च्यवन ने नहुष राजा को यह समझाया कि ऋषि की बराबरी केवल गौमाता से हो सकती है। ऋषि संपदा धेनु नित सेवे सकल सुजान। भोग जोग बो विधि यहाँ, अपर लोक कल्याण। जय गो माँ जय गोपाल। ऋषियों की संपत्ति हमेशा से ही गौमाता रही है। जो सुजान लोग हैं वे नित्य गौ की सेवा करते हैं। उनके लिए भोग और योग दोनों सुलभ हैं तथा परलोक में कल्याण ही कल्याण है।